अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती प्रयागराज में आयोजित माघ मेले में पालकी से उतरने को लेकर पिछले कई दिनों से यूपी की सियासत का केंद्र बिंदु रहे हैं। लेकिन अब संत से लेकर सियासत में भूचाल आ गया जब ये बात सामने आई कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती, जो खुद को गौवंश का हितैषी और हिंदुओं की आवाज मानते थे, उनके आश्रम के बच्चों ने यौन शोषण का आरोप लगा दिया है। जी हाँ, दुष्कर्म का। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हमारे समाज में राम रहीम जैसे और नकाबी संत रह रहे हैं? क्या ये आरोप सच है? बताएंगे आपको। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं राधिका राज। कितना सच कितना पानी। प्रयागराज में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर लगे दुष्कर्म के आरोपों ने पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल मचा दी है। यह मामला अब सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पॉक्सो कोर्ट में सुनवाई के दौर में पहुंच चुका है। एक तरफ शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ठोस सबूतों और पीड़ितों के बयान का दावा कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ स्वामी इसे पूरी तरह साजिश और पुरानी दुश्मनी का नतीजा बता रहे हैं। सवाल उठता है कि कितना सच है इन आरोपों में और कितना पानी मिलाया गया है। क्या यह वाकई बच्चों के शोषण की हकीकत है या सियासी खेल का हिस्सा है? आइए इसकी हर परत को खोलकर देखते हैं ताकि सच्चाई का अंदाजा लगाया जा सके। मामले की शुरुआत माघ मेले से हुई, जहां स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद पालकी विवाद से सुर्खियों में आए थे। लेकिन अब आरोप बहुत संगीन है। आश्रम और गुरुकुल में नाबालिग बच्चों के साथ दुष्कर्म, बाल उत्पीड़न, अवैध हथियार रखना और आय से अधिक संपत्ति। शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष है, उन्होंने 24 जनवरी को प्रयागराज पुलिस कमिश्नर को 2 शिकायतें सौंपी। इनमें दावा किया गया कि स्वामी के शिविर में नाबालिगों को गलत करा जा रहा है, उनके साथ गलत हो रहा है, उनके निजी सेवाओं और भीड़ जुटाने के लिए मजबूर किया जाता है। जब झुंसी थाने में एफआईआर दर्ज की गई तो 28 जनवरी को आशुतोष ने सीआरपीसी की धारा के तहत जिला कोर्ट में याचिका दायर की। आशुतोष का मुख्य दावा है कि उनके पास करीब 20 नाबालिग बच्चों के बयान है जो स्वामी द्वारा कथित रूप से शोषित हुए। उन्होंने कहा कि गुरु सेवा के नाम पर बच्चों पर दबाव डाला जाता था, उन्हें आशीर्वाद का लालच देकर शारीरिक संबंध बनाने के लिए मजबूर किया जाता था। इसके अलावा महिलाओं के साथ दुष्कर्म दिखाने वाली कई सीडी उनके पास है, जिन्हें कोर्ट में सौंपा गया है। 8 फरवरी को स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में याचिका दर्ज हुई, जहां 2 नाबालिग पीड़ितों को पेश किया गया। 13 फरवरी को हुई सुनवाई में स्पेशल जज विनोद कुमार चौरसिया ने कोर्ट रूम खाली करवाया, सिर्फ दोनों पक्षों के वकीलों को रहने दिया। पीड़ितों के बयान बंद कमरे में वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ दर्ज किए गए, उनके चेहरे ढके हुए थे। कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट पे असंतोष जताया और फैसला रिजर्व कर लिया। शाम तक आदेश आने की उम्मीद थी। अब सच्चाई की जांच का पक्ष देखें। आशुतोष ब्रह्मचारी ने खुद कोर्ट में पैरवी की और कहा कि वो पीड़ितों के अभिभावक के रूप में गुरु परंपरा के तहत न्याय की आगे आए हैं, क्योंकि बच्चे खुद उनके पास पहुंचे हैं। उन्होंने मीडिया से कहा कि 2 शिष्य मेरे पास आए और दुष्कर्म की बात बताई। उन्होंने धमकियां मिलने का भी जिक्र किया, कार में बम लगाने की धमकी तक, और कहा कि वो प्रयागराज छोड़कर सुरक्षित जगह चले गए हैं। लेकिन कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि पीड़ित बच्चे को न्याय मिलेगा। आशुतोष ने जोर देकर कहा कि सीडी न सिर्फ एक बल्कि कई है, लेकिन उन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता। जज ने जब पूछा कि वो पीड़ितों के अभिभावक कैसे बने, तो आशुतोष ने गुरु परंपरा का हवाला दिया। दूसरी तरफ स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद का पक्ष,
उन्होंने 10 फरवरी को कोर्ट में जवाब दाखिल किया। वाराणसी में मीडिया से बात करते हुए स्वामी ने कहा कि ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जिनके सभ्य समाज में कल्पना नहीं की जा सकती। हमने सभी प्रमाण कोर्ट में रख दिए हैं। उन्होंने आरोपों को गौ रक्षा अभियान के खिलाफ साजिश बताया, जहां जो गाय को राजमाता घोषित करने और गौ हत्या पर रोक लगाने की मांग कर रहे हैं। स्वामी ने राम भद्राचार्य और उनके शिष्यों से पुरानी दुश्मनी का जिक्र किया। कहा कि पहले जबलपुर में झूठे केस लगे थे लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। उन्होंने इसे कॉकटेल अटैक करार दिया। कई आरोप एक साथ लगाकर बदनाम करने की कोशिश बताई। स्वामी ने अपनी ओर से प्रयागराज पॉक्सो कोर्ट में शिकायत दर्ज की, जिसकी सुनवाई 20 फरवरी को होगी। उन्होंने कहा, जांच होगी तो सब सामने आ जाएगा, अदालत न्याय करेगी। पुलिस की भूमिका भी सवालों में है। जूंसी थाने में शुरुआत में मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, जिससे आशुतोष को कोर्ट जाना पड़ा, लेकिन पुलिस जांच कर रही है और अभी एफआईआर की पुष्टि भी नहीं हुई है। यह मामला संवेदनशील है क्योंकि स्वामी लाखों अनुयायियों वाले संत हैं जो हिंदू धर्म रक्षा के प्रतीक माने जाते हैं। अगर आरोप साबित हुए तो राम रहीम जैसा बड़ा घोटाला होगा, संत समाज की छवि धूमिल होगी। अगर झूठे निकले तो आशुतोष पर मानहानि और साजिश का केस बनेगा। सियासत में यह मुद्दा गर्म है। कुछ इसे गौ रक्षकों पर हमला बता रहे हैं, कुछ संतों के नाम पर शोषण रोकने का मौका बता रहे हैं। समाज में सवाल उठ रहे हैं कि आश्रम सुरक्षित है भी या नहीं, कितना सच है पीटों के बयान, सीडी और धमकियां, कितना सच है ये, कितना पानी है। यानी पुरानी दुश्मनी, साजिश और अभियान रोकने की कोशिश तो नहीं है। जांच और कोर्ट के फैसले पर ही सब कुछ अब निर्भर करता है। लेकिन अभी फिलहाल ये यूपी की सियासत को लंबे समय तक हिलाकर रखने वाला है। योगी सरकार के पूर्व मंत्री की मांग। इस मामले में योगी सरकार के पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री सुनील भराला ने शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के समर्थन में खुलकर आवाज उठाई। उन्होंने यूपी की सियासत में नया तूफान ला दिया। यह घटना तब हुई जब स्वामी पर नाबालिग बच्चों के दुष्कर्म के गंभीर आरोप लगे, जो पॉक्सो कोर्ट में चल रहे थे। लेकिन सुनील भराला ने आरोपों पर सीधे टिप्पणी करने के बजाय माघ मेले के दौरान हुई एक अलग घटना पर फोकस किया और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर बड़ी मांग की। यह पत्र अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े होने का संकेत दे रहा है, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। सुनील भराला राष्ट्रीय परशुराम परिषद के संस्थापक है और योगी सरकार में राज्य मंत्री यानी MOS का दर्जा प्राप्त कर चुके हैं। वो हिंदू संस्कृति, संतों के सम्मान और परशुराम परंपरा से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रहते हैं। अब उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें माघ मेले यानी कि प्रयागराज संगम के दौरान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शिष्यों यानी बटुकों या बच्चों के साथ हुई मारपीट की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पत्र में भराला ने पुलिसिया कार्रवाई पर सवाल उठाए और दोषियों को कड़ी सजा देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि संतों का सम्मान हमारी संस्कृति की पहचान है और ऐसे मामले में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। पत्र का मुख्य संदर्भ माघ मेले का है, जहां स्वामी के शिष्यों पर हमला हुआ था। भराला ने दावा किया कि पुलिस ने बटुकों को चोटी पकड़कर पीटा, जो पूरी तरह गैर कानूनी और अपमानजनक था। उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कि इस घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, दोषी अधिकारियों और व्यक्तियों पर सख्त कार्रवाई हो और पीड़ितों को न्याय मिले। ये मांग इसलिए बड़ी है क्योंकि ये आरोपों के दौर में स्वामी की छवि को मजबूत करने का प्रयास लगता है, जबकि दुष्कर्म के मामले पर चुप्पी साधी हुई है, जो दिखाता है कि क्या शायद ये मामला सच है, क्या जो भी आरोप लगाए हैं भद्राचार्य ने वो सही है। भराला ने आरोपों का जिक्र नहीं किया, लेकिन मारपीट की घटना को उठाकर स्वामी के पक्ष में खड़े होने का संदेश दिया। ये स्टैंड इसलिए चौंकाने वाला है क्योंकि सुनील भराला योगी सरकार के ही पूर्व मंत्री है। स्वामी पर लगे दुष्कर्म के आरोप आशुतोष ब्रह्मचारी ने लगाए हैं, जिनके पास 20 नाबालिग पीड़ितों के बयान हैं, सीडी होने का भी दावा है। स्वामी ने इन आरोपों को दूषित मानसिकता वाला कार्टेल और निज स्तर की साजिश बता दिया है।
उन्होंने कहा कि बदनाम करने की कोशिश में उत्तर प्रदेश सरकार की भी सहमति है। स्वामी और रामभद्राचार्य के बीच पुरानी अदावत है। रामभद्राचार्य ने स्वामी को नकली शंकराचार्य कहा, जबकि स्वामी ने उन्हें स्वयंभू संत और शारीरिक अक्षमता पर टिप्पणी की। माघ मेले में पालकी विवाद के बाद सरकार ने स्वामी को नोटिस दिया, जिसे रामभद्राचार्य ने सही ठहराया। सुनील भराला का पत्र इस विवाद में नया मोड़ लाया है। उन्होंने संतों के सम्मान को संस्कृति से जोड़ा और सरकार से न्याय की अपील की। यह कदम सियासी दलों के लिए भी सवाल खड़े करता है। क्या यह हिंदू वोट बैंक को साधने की कोशिश है या व्यक्तिगत समर्थन है? यह घटना यूपी की राजनीति में धार्मिक मुद्दों की गहराई दिखाती है। माघ मेले जैसे पवित्र आयोजन में हुई मारपीट और अब गलत काम के आरोप दोनों ही संवेदनशील है। अब ऐसे में अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती क्या कुछ कहते हैं, ये अभी देखना बाकी है, क्योंकि उन्होंने अभी तक चुप्पी साधी हुई है। आपके इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।